नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, साधारण तरीके से अगर आप इन उपाय को अपने घर के अंदर कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। बिना मांगे ही दोस्तों आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती है और आपको आपके कार्यों के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चावल को आपको साधारण चीज नहीं समझना चाहिए। यह न सिर्फ आपके खाने की भूख को शांत करता है, बल्कि दोस्तों आपके कई प्रकार के दोषों को, आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर सकता है। अगर आप सही तरीके से चावल के अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन के अंदर दोस्तों अपने आप ही धन का आगमन होने लगता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपको धन लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के समय क्या होता है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत होती है धन कमाना। धन के बिना दोस्तों आज के समय में कुछ नहीं हासिल होता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, जीवन के अंदर तरक्की देखनी है, तो आपको बिना धन और बिना यश मान सम्मान कीर्ति के कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यह चावल का उपाय करते हैं तो उसके बाद नहीं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है। तो दोस्तों, आज आपको जो उपाय बताएंगे कि रोज सुबह चावल से आप कर ले यह काम। कोई भी आपको एक उपाय करना है, निश्चित तौर से आपके जीवन की और आपकी किस्मत अपने आप ही चमक जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। दोस्तों, भोलेनाथ को साक्षात दोस्तों देवादिदेव माना जाता है। इनसे बड़ा न तो कोई देव हुआ है और ना इनसे बड़ा कोई देव है। अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन के अंदर बनी रहे, दोस्तों भोलेनाथ की कृपा, भगवान साक्षात शिव जी की कृपा जिसके ऊपर बनती है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसी वजह से दोस्तों सबसे पहला तो चावल के साथ आपको यही उपाय करना चाहिए। आपको 7 सोमवार तक ये उपाय करना है। आपके जीवन के अंदर आपकी कुंडली अपने आप ही बदल जाती है। आपको जो सौभाग्य प्राप्त होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सोमवार की सुबह का आपको ये नियम करना चाहिए। दोस्तों, आप क्या करें कि प्रत्येक सोमवार को 1 मुट्ठी चावल अपने घर से लेकर जाएं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि चावल टूटे फूटे या खंडित न हो, एकदम साबुत और लंबे चावल होने चाहिए। अब आप क्या करें कि भगवान शिव को जो 1 लोटा जल चढ़ाते हैं उसके अंदर आप 1 मुट्ठी चावल डाल दें और साथ ही साथ आप संख्या के अंदर तोड़कर 5 बेलपत्र आप सोमवार के दिन आपको लेकर जाना है। अब आप क्या करें कि भोलेनाथ को आपको एक चंदन का तिलक लगाना है। उसके बाद आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह भोलेनाथ से मांग लेनी है। और मांगने के तत्पश्चात आपको क्या करना है कि वह बेलपत्र शिवलिंग पर रखकर उनको ठंडा करके उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ को चावल मिला लोटे के अंदर जल चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद चावल के कुछ टुकड़े आपको भगवान शिव का प्रसाद समझकर खुद ही ग्रहण कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ आपको आपने जो जल चढ़ाया उसको अपने माथे और कान, नाक आदि पर लगाना चाहिए। और आपकी दोस्तों आपने जो मनोकामना मांगी है, निश्चित तौर पर भोलेनाथ की कृपा से आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। आपके उस मनोकामना के अंदर आपको विजय की प्राप्ति होती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दोष नहीं रहता है। बस आपको एक ही मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। बस आपको इस तो मंत्र का जाप करना है और साथ ही साथ भोलेनाथ को 7 सोमवार यह उपाय कीजिए। आपकी जो भी गहन इच्छा है, आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, वह निश्चित तौर से पूरी होती है। दोस्तों, दूसरे उपाय की बात करें तो यह चावल के साथ माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर बुलाने के लिए, माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर प्रवेश करवाने के लिए और आपके जीवन के अंदर धन की कभी भी कमी न हो, इस हेतु यह उपाय किया जाएगा। तो आपको यह उपाय कैसे करना है बता दें। दोस्तों, आप क्या करें कि आपको किसी भी वार के दिन, ऐसा नहीं है कि खाली शुक्रवार हो गुरुवार हो, आप किसी भी वार के दिन आप अपने दोनों हाथों के अंदर जितना चावल आता है उतना आपको चावल लेना है। अब आप क्या करें, इसे आप माता लक्ष्मी के चरणों के अंदर रखें, भगवान विष्णु के चरणों के अंदर रखें और आपको इसे एक लाल कपड़े के अंदर आपको रखना है। लाल कपड़ा इस बात का ध्यान रखें शुद्ध सात्विक हो और एक बार धोया हुआ हो, क्योंकि दोस्तों जब आप खाना बनाएंगे तब इस लाल कपड़े की आपको जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इसका रंग खाने के अंदर ना लगे, तो आप कपड़े को पहले ही धो लें। उसके बाद आप क्या करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के अंदर यह चावल रखें और प्रत्येक बार चावल को अपना हाथ स्पर्श करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र का आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगे जाप आदि काम करना है। यह जाप आदि करने के बाद पहला काम यही करें कि
कि आप उनसे अपने जीवन के अंदर धन आगमन है तो प्रार्थना करें। एक दीपक जलाएं और आप क्या करें, कुछ चावल के उसमें से कुछ टुकड़े उठाकर आपको दीपक के अंदर डाल देने चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो बाकी चावल बचता है उसे अपने सर से 7 बार ओसारे और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी 7 बार जाप करें। उसके बाद उन चावल को अपने हाथों के अंदर पोटली के साथ ही लेकर आपको क्या करना है कि भगवान से अपने जीवन के अंदर जो भी आप धन आगमन की प्रार्थना चाहते हैं या कुछ भी आप माता लक्ष्मी से मनोकामना मांगना चाहते हैं वह मनोकामना आपको मांग लेनी चाहिए। उसके बाद क्या करें, उस चावल की दोस्तों या तो आप बढ़िया मीठे चावल बना दें या फिर उस चावल की खीर बनाकर उसका प्रसाद वापस भगवान को भोग लगाएं और उस प्रसाद को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर लोगों के मध्य आपको बांट देना चाहिए। दोस्तों यह चावल का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। यह उपाय आपके घर परिवार के अंदर धन आगमन को लेकर आता है, घर परिवार के अंदर खुशियों की झोली लेकर आता है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार के कोई दोषों को नहीं लेकर आता है। माता लक्ष्मी इस उपाय से बहुत जल्द प्रसन्न होती है, तो इस उपाय को आपको करके धन लाभ जरूर प्राप्त करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगले उपाय की बात करें तो एक उपाय और है जो भी आप अगर रोज सुबह कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली जागृत हो जाती है और जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है समझ लीजिए कि उसके गुण दोष अपने आप ही समाप्त होने लगते हैं। कुंडली को जागृत करने का उपाय बता रहे हैं, तो इस उपाय को आपको ऐसे करना है। आप क्या करें कि आप एक अलग से ही आपको 1.25 किलो चावल ले लेना है और प्रत्येक दिन आपको करना है और रविवार तो विशेष के दिन आपको करना है अगर आपको आपकी कुंडली को जागृत करना है। आप क्या करें कि प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करने का नियम बना ले। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना ही करना है, इस बात का आपको नियम बना ले। अब आप क्या करें, भगवान सूर्य देव को जो जल अर्पित करते हैं उस लोटे के अंदर चावल डालकर भगवान सूर्य देव से ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और साथ ही साथ आप उन्हें कुंडली जागृत करने के लिए आपकी कुंडली के अंदर गुण दोषों को समाप्त करने का मंत्र आप भगवान सूर्य देव से मांग ले और प्रतिदिन आपको यही बोलना है और यही नियम बनाना है और उस लोटे के अंदर आपको चावल डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। दोस्तों इस उपाय को अगर आप कंटिन्यू 1.25 महीने या 1 महीने ही कर लेंगे तो आप हमारे कहने की जरूरत ही नहीं, उसका फायदा आप अपने आप ही अपने जीवन के अंदर देखने लगेंगे। आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से कोई प्रकार का कोई काम हो रहा है और आपको उसका धन लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से धन धान्य सौभाग्य जरूर आता है और आपको आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिल जाएगी। आपके जीवन के अंदर क्योंकि भगवान सूर्य देव प्रसन्न होंगे तो अपने आप ही कुंडली को जागृत होना होगा और अगर कुंडली जागृत होती है तो दोस्तों चाहे शनि दोष हो, राहु की टेढ़ी चाल हो, वह आपको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। आपके जीवन के अंदर अपने आप ही यश मान सम्मान कीर्ति आदि भाव आप देखेंगे और कभी भी आपको यह नहीं लगेगा कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि दोस्तों साक्षात कुंडली जागृत हो जाती है तो किस्मत अपने आप ही काम करने लगती है। इसी तरह दोस्तों अब चावल का एक छोटा सा उपाय है जो भी आपको करना चाहिए। आप क्या करें कि मंगलवार के दिन आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाएं और आप क्या करें, भगवान हनुमान जी को सिर्फ और सिर्फ गुड़ का भोग लगाएं और वह प्रसाद थोड़ा सा आप वापस पुजारी जी से अपने उपाय है तो आपको मांग लेना चाहिए। अब आप क्या करें कि आप हनुमान चालीसा का जाप करें और अपने हाथ के अंदर आपने एक मुट्ठी चावल ले जाना है। आप उस एक मुट्ठी चावल को और भगवान जो हनुमान जी को गुड़ चढ़ाया उसको आप एक साथ में एक रंग के अंदर कर दें। गुड़ को संपूर्ण चावल के साथ मिला दें। उसके बाद अपने हाथों के अंदर लेकर आपको हनुमान चालीसा का जितना ज़्यादा हो सके, जैसे कि आपको एक बार तो करना ही करना है, उसके बाद आप जितना चाहे उतना आप हनुमान चालीसा का जाप करते रहें। हनुमान चालीसा का जाप आप लगातार करते रहें, जितना आपकी सामर्थ्य है, जितना आपका संख्या है उसके हिसाब से आपको करना है। अब आप क्या करें, उस मुट्ठी चावल को अपने हाथों के अंदर रखते हुए ही आपको हनुमान जी की 7 परिक्रमा देनी है और 7 परिक्रमा देते समय आपको एक विशेष चौपाई का जाप करना है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, इस चौपाई का आपको लगातार जाप करना चाहिए। यह जाप पूरा होने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपके आसपास कोई नदी होती है, तालाब होती है। दोस्तों हनुमान जी का एक रूप मछली का भी रूप है। जब हनुमान जी
लंका दहन करने के बाद अपनी पूंछ को शांत करने के लिए जब समुद्र के अंदर उतरे थे, उस समय उनके पसीने की बूंद से उनके एक अवतार का भी जन्म हुआ था। इसीलिए आप क्या करें कि आप इस चावल को ले जाएं और आपके आसपास कोई नदी तालाब होता है तो वहां पर मछलियों को खाने के लिए दे दें। अब दोस्तों आपके पास कोई नदी तालाब नहीं होता है और आप चाहते हैं इस उपाय की सार्थकता, तब आपको क्या करना चाहिए, उन चावल को आपको आसपास कोई छोटी छोटी चींटियां आती हो तो चींटियों को खिलाने के लिए दे दे, वो आपको वही सौभाग्य प्राप्त होता है। और आपको यह भी नहीं होता है तब आप क्या करें, इसकी एक पोटली बनाकर अपने घर के अंदर रख दें। जब भी आपको आपके आसपास किसी नदी या तालाब जाने का मौका मिलता है तब आपको वहां पर जाकर, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत प्रभाव से जाना है, जब भी आपको मौका मिलता है वहां जाकर आप छोटी छोटी मछलियों को यह चावल का दाना खिलाने के लिए दे दें। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके काम बन जाएंगे, आपके परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है और हनुमान जी की कृपा आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों यह होते हैं चावल के चमत्कारी उपाय, आप इनको करके देखिए, आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।